शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार अब लगभग 2% नीचे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वहां पर भी लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है, करीब 14 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी इस वक्त दिखाई दे रहा है। चीन के बाजार भी लाल निशान में करीब ½ % नीचे। जापान और कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखेंगे तो करीब 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त निकेई में देखने को मिल रही है। तो इस वक्त सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो यहां से संकेत कमजोरी के हैं। और अगर ओवरऑल ग्लोबल सेटअप देखेंगे तो वहां से भी कमजोरी के ही संकेत आज देखने को मिल रहे हैं। कल अमेरिकी बाजारों में भी सभी इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए और लगातार यहां पर दबाव जारी है। और कल एक और वजह थी, जुलाई बैठक के मिनट्स भी जारी हुए हैं और उसके बाद हमने देखा कि ब्याज दरों में जो लंबे समय तक बढ़त जारी रहने की बात की जा रही है फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, फेड मिनट्स में भी इसके संकेत मिले हैं। उसके बाद हमने देखा कि यूएस के बाजारों में कल दबाव हावी था। हम आपको पहले बता देते हैं कि यूएस फेड के जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स में क्या कुछ निकल कर आया। तो यहाँ पर महंगाई पर फोकस था और उनका कहना था कि महंगाई दर में अभी भी तेज उछाल का जोखिम बना हुआ है। हालांकि वहाँ पर फेड ऑफिशियल्स थोड़े डिवाइडेड हैं। ब्याज दरों को लेकर कुछ का मानना है कि लंबे समय तक ये बढ़त जारी रहेगी, वहीं कुछ का ये भी कहना है कि हो सकता है बीच बीच में आंकड़ों को देखते हुए वो होल्ड करने का भी निर्णय ले और ग्रोथ को लेकर अब जोखिम इन्हें ज्यादा नजर आ रहा है। तो काफी मिला जुला मत है फेड ऑफिशियल्स के बीच, लेकिन कुल मिला के जो कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि अभी वो जल्दी कहना ये गलत होगा कि ब्याज महंगाई अब काबू में आ चुकी है और ब्याज दरें अब यहाँ से धीरे धीरे जल्द ही यहाँ पर कटौती देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ संकेत अभी निकल कर नहीं आ रहा है। और उनका कहना है कि महंगाई में कमी तक पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव ही रहेगी और महंगाई दर को जब तक 2% लक्ष्य के पास या 2% तक नहीं लेकर आएंगे तब तक ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो रुकेगा नहीं। तो ये जो कुछ संकेत आए मिनट्स में, इससे एक नर्वसनेस का माहौल दिखा। हालांकि अनुमान के मुताबिक ये जो भी आउटकम निकल कर आए हैं, बार-बार फेड ऑफिशियल्स यही कह रहे हैं कि आगे वाले जो भी उनके कदम होंगे वो डेटा ड्रिवन होंगे। लेकिन अब इस तरह के जो कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी देखने को मिली। यूरोप के बाजारों से भी संकेत कमजोरी के ही थे। यूके में मिले जुले संकेत यूके के बाजार से देखने को मिली। यूके में महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर जा चुकी है। और कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर भी फेड मिनट्स के जो बयान है उसका असर देखने को मिला और 2008 के बाद बॉन्ड यील्ड्स अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में तेजी आ रही है और इसका असर हमने कमोडिटीज पर देखा। सोना मई के ऊपरी स्तर पर जा चुका था $2000 के पास, उसके बाद अब 8% टूट चुका है और अपने अहम सपोर्ट लेवल्स के पास अब सोना कारोबार कर रहा है। वहीं कच्चे तेल में हमने देखा कि वहां पर हल्की गिरावट थी। चीन में मंदी की आशंका, स्लोडाउन की आशंका बताई जा रही है। ब्याज दरों में बढ़त का भी एक डर अब वापस से बन चुका है और वो ये सब जो क्यूज मिल रहे थे इसने कच्चे तेल में दबाव बनाने का काम किया और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है, करीब $83 के आसपास। ये एक सिल्वर लाइनिंग है भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन ओवरऑल जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। यूएस मार्केट में आज वीकली बेरोजगारी के आंकड़े भी आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी और आज कुछ अहम रिटेल कंपनियों के भी नतीजे वहां पर आने वाले हैं। वॉलमार्ट, टेपेस्ट्री और रो स्टोर्स जैसे कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कुल मिला के बात करें तो इस पर संकेत हल्की कमजोरी के साथ देखने को मिल रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी इस पर देखेंगे तो वहां पर हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, नजर हमारी बनी रहेगी यहाँ पर। लेकिन आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 722 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। घरेलू निवेशक भी खरीदारी करके गए, करीब 2400 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर में 221 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 5214 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये है एफआईआईज और डीआईएस का सेटअप। लेकिन अब एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है, और आज आप ध्यान रखिए बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो उसको देखते हुए आज कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण होंगे ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। अगर आप पिछले 2 दिन से ट्रेड देख रहे होंगे मार्केट का, तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जितने भी गिरावट दिखाता है ओपनिंग में उसको कवर करता है। इसके 2 हिस्से हैं, एक तो कवरिंग हिस्सा है, दूसरा ब्रेकआउट।
ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। मार्केट अभी भी स्टिल इन द रेंज है। 19,300 मार्केट के लिए कैंप सपोर्ट है। कल भी आपने उसी को लो टेस्ट किया है। कल का जो लो था वो था 19,317 का। इसलिए मार्केट का थर्ड टाइम लो टेस्टिंग हो चुका है 19,300। इससे ज़्यादा वो बार बार टेस्ट नहीं करेगा। और अगर आप हाई एंड पे भी जाके देखेंगे तो 19,500 को भी बार बार रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको पार नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल आज का दिन भी मार्केट का चर्निंग के डे ही रहेगा। आज कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट के अंदर होने वाला ऐसा दिख नहीं रहा, ना ही उसके अंदर डाटा इस तरह का शो कर रहा है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए वो आप उतना पुल बैक के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ द शेयर HDFC और ICICI एक्सेस की जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए थोड़ा बैंक निफ्टी पर भी आपको कॉशियस अपने आप को रखना होगा। वो भी एक चर्निंग का ही पार्ट है। जब तक 43,800 के नीचे क्लोज नहीं मिलता तब तक और वीक नहीं माना जाएगा मार्केट। और ये क्या पुल बैक कर लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा, ऐसा भी साइन अभी नहीं है। तो क्या बहुत तेजी से नीचे चले जाएंगे, ऐसा भी साइन नहीं है। तो मार्केट थोड़ा डल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल्स नंबर्स के पॉइंट से। बट हाँ, ओपन इंटरेस्ट वगैरह काफी बड़ा खड़ा है। जब भी कोई ऐसा ट्रिगर मार्केट के अंदर आएगा, तेजी या बड़ा ट्रिगर मार्केट को एक दफा लेके जाने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए बी अवे, थोड़ा सावधान रहें, ऑप्शंस के अंदर कोशिश करें काम ना करें, स्टॉक्स का चुनाव करें, अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। इंडेक्स से फिलहाल तो भी आप थोड़ा दूरी बना के रखें। जी बिल्कुल, और यही सलाह लगातार डिम्पी दे रहे हैं कि क्योंकि मार्केट में दबाव है इसलिए थोड़ा सा संभलें और संभल कर ही ट्रेड करें और ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। और अगर यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी 50 में 19,400 से लेकर 19,800 का दिया है डिम्पी ने। साथ ही रेजिस्टेंस की अगर बात करें 19,600 से लेकर 19,300 तक का ये रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सपोर्ट 43,800 से लेकर 43,600 और रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,200 से लेकर 44,500 तक का ये रेजिस्टेंस दिया है डिम्पी ने। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। तो मार्केट में अभी संभलने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर दबाव नज़र आ रहा है, लेकिन क्या करें और कैसे ट्रेड करें अगर ट्रेड करना हो तो, और क्या रणनीति अपनाएं, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे मेहमान का। और हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया 18 नाउ सुदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे अभी जो दबाव है, इस दबाव में कहां पर ट्रेड करें, किस तरह की रणनीति और कौन कौन से पिक्स लेने की आप सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जब मार्केट इस तरह से एक ट्रेडिंग जोन की तरफ चल रहा है और बहुत ही कॉशियस यहाँ पे व्यू बन रहे हैं, तो इनमें या तो आप स्विंग ट्रेड लीजिए या तो स्टॉक्स जिनकी पेरिनियल जो इसकी अंडरलाइंग ट्रेंड रहती है वो बुलिश साइड की रहती है, उसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी जो यहाँ पे पिक रहेगी वो NTPC की रहेगी। स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल इसका एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में भी हमें इसमें ऑब्जर्व करा है कि स्टॉक ने 190 से लेकर 230 तक का एक अपवर्ड रन अप दिया था, जिसके बाद एक छोटी सी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली थी। फ्रेश बाइंग के लिए ये स्टॉक परफेक्टली एक यहाँ पे रिवर्सल बना चुका है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। 215 तक भी कोई भी एक डिप यहाँ पे मिल रही है तो NTPC के अंदर बाय करा जा सकता है। इसका टारगेट जो यहाँ पे रहेगा, तो हम पहले जो इसके हाई बने हैं 228 के, उसको चेस करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 210 का रखना रहेगा। दूसरी यहाँ पे जो मेरी ट्रेड बनती है तो एक हम यहाँ पे डिफेंसिव साइड लेके चलेंगे। बायोकॉन का यहाँ पे स्टॉक है, उसमें हमें एक अपवर्ड चैनल देखने को मिल रही है। चैनल ट्रेड है जिसे स्विंग ट्रेड बोला जाता है। करंट बॉटम ऑफ द चैनल से हमें टॉप ऑफ द चैनल के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है। करंट मार्केट प्राइस आपको 257 से बाय करना है। टारगेट इसका 268 तक रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 251 का मेंटेन करना है। तो ध्वनि फिलहाल खरीदारी की ही सलाह दे रही हैं। बायोकॉन और NTPC में मार्केट में दबाव है, उसके बावजूद भी आप ट्रेड कर सकते हैं इन शेयर्स पर। शुक्रिया ध्वनि इस पूरी जानकारी के लिए, इस रणनीति को समझाने के लिए। चलिए